भाव हमारा तुम जानो, तुमसे है सारी आस। तुम ही जग को तारने वाले, तुम पे है विश्वास। साथ मेरा रहना बाबा, बस इतनी सी अरदास। जय बाबा भोले। नमस्ते। तो आज की वीडियो में एक प्यारा सा ट्रे गार्डन और बनाते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही गुनगुनाया इन 4 लाइनों में कि भाव हमारा तुम जानो, तुमसे है सारी आस। तो वैसे ही जब भी हम कोई भी काम करते हैं, मैं तो ख़ास करके जैसे ही कोई गार्डनिंग का काम करती हूँ तो मेरा सारा ध्यान भगवान में ही रहता है और उसी का नाम लेके मैं अपना गार्डनिंग का काम करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ गुनगुनाती रहती हूँ। क्योंकि मैं अकेले में काम करती हूँ गार्डनिंग का, तो बस भगवान में ही मेरा मन लगा रहता है। तो ये बना रही हूँ मैं एक ट्रे गार्डन। तो सबसे पहले तो ये जेड प्लांट था मेरे पास, तो मैंने इसको इस गमले से निकाल लिया। इसकी शेप भी थोड़ी ऐसी, ये इतना अच्छा फैला हुआ था, तो मैं इससे एक पहाड़ टाइप का बनाऊंगी। पहाड़ भी क्या, जैसे झरने टाइप का बनाऊंगी, जैसे पहाड़ों में से, झरनों में से पानी आता है, कुछ इस तरह का बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो पहले तो हम इसको लगा देंगे। अभी मैं ये थोड़े से, जितना ये है इतना खोद लूँगी। और ये देखियो, छोटे से इस एक डब्बे में लगा रखा था मैंने, और इतना ज़्यादा ग्रो हो गया, कितना ज़्यादा फैल रहा है ये जेड प्लांट। और इसकी जड़ भी बिल्कुल उस डब्बे में से बाहर निकलने को हो रही थी, पर बहुत ही अच्छा ग्रो हो रहा है, बिल्कुल जरा सी मट्टी में। जितनी इसमें मट्टी है उससे दुगना तिगना ज़्यादा ग्रो हो रहा है ये। तो ये देखिए मैंने लगा दिया। अब हम इसको ऐसे थोड़ा ऊपर की साइड कर देंगे। तो अभी मैं इसको आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। पहले जो इसकी ये लटकी लटकी सी डंडियाँ ब्रांच है, इसको हम कट कर देंगे। उसके बाद मैं इसके पीछे कुछ और बड़े बड़े पौधे लगाऊंगी, जो भी देखती हूँ किस चीज़ के लगाऊंगी। कुछ मैक्सिमम पेटोनिया, सदाबहार, तुलसी, जो थोड़े इससे ऊंचाई पे आ जाएं, इसके पीछे इसको सपोर्ट भी मिल जाए और इससे थोड़ा ऊंचा सा लगने लगे। ये इस तरह के पौधे मैं इसमें लगाऊंगी। तो पहले मैं पौधे ले आती हूँ, लगा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, ये तो मैंने लगा दिया है। अब मैं इसमें पौधे और लगा लेती हूँ, लेके आती हूँ मैं छाट के, यहीं गार्डन में से लेके आऊँगी। तो ये देखिए मैंने लगा दिए हैं पौधे इसके पीछे, और आगे इसके मैंने पत्थर रख दिए हैं। तो अब ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पता नहीं, ये देखा था कुछ मेरे दिमाग में ऐसे, जैसे पहाड़ सा है, पीछे पेड़ है और इस तरह झरना सा बह रहा है। तो यहाँ मैं देखिए, अब मैं फूल तोड़ रही हूँ। मैं यहाँ शिवलिंग रखूँगी। ये इस तरह पहाड़ सा, जैसे पहाड़ में शिवलिंग रखा रहता है और झरने में से खुद ही पानी गिरता रहता है, इस तरह का कुछ था मेरे दिमाग में। मैंने ये उसी तरह से बना दिया। तो आप बताना ये कैसा लगा, सच्ची में अच्छा बना या नहीं बना। तो ये कुछ फूल हैं अपराजिता के, गुड़हल के, कनेर के, ये मैंने तोड़ लिए हैं। और यहाँ देखिए मैंने शिवलिंग रख दिया है। अब हम इसमें जल अर्पित कर देते हैं। ये तो मैं जल चढ़ा रही हूँ, वरना यहाँ एक फाउंटेन बना के चला दे तो अपने आप ही पानी गिरता रहेगा, तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। तो मैंने शिवलिंग पे जल चढ़ा दिया है। अब हम यहाँ कुछ फूल रख देंगे। बिल्कुल इसका नेचुरल लुक आ रहा है। इसी तरह से पत्थर रहते हैं झरनों में, वैसे ही मैंने ये मटके के टूटे हुए पत्थर रख दिए हैं। पीछे बड़े बड़े से पेड़ लगा दिए हैं, जैसे बड़े बड़े पहाड़ से रहते हैं। उसके बीच में ये जेड प्लांट अलग सा लगा दिया है। अलग इस पौधे की अलग सी शेप रहती है, पीछे वाले पौधों की अलग शेप है। तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ऊंचा सा झरना हो और वहाँ से ऐसे पानी गिरे, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये इसका फाइनल लुक है, ये देखिए। उसके बाद मैंने करा कुछ काम अपने गार्डन में।
तो सबसे पहले तो ये इस गमले में बहुत सारी घास उग गई थी, मैंने इस घास को निकाला और फिर इसमें कुछ और ज़्यादा पौधे थे, वो पौधे दूसरे गमले में लगाए। तो पहले तो ये घास निकाल रही हूँ मैं, क्योंकि इन दिनों में बारिश के टाइम में अपने आप ही इतनी घास उग जाती है बहुत ज़्यादा, और अगर हम उस घास को नहीं निकालते तो जो बारिश का पानी होता है वो गमलों में रुका रह जाता है, और हमारे जो मेन पौधा रहता है उसकी जड़ गल जाती है। तो बारिश के मौसम में आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आपके गमले में पानी रुके ना। अगर पानी आपके गमले में भर गया है, रुक गया है, तो आप उसको किसी भी तरह करके निकाल दें, या तो ड्रेनेज होल कर दें या फिर वैसे गमले को ऐसे थोड़ा लुढ़का के उस पानी को निकाल दें, नहीं तो आपका जो पौधा है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, उसकी जड़ें ज़्यादा पानी से गलने लगेंगी। और इसको पता करने के लिए सबसे पहले हमें अपने गमले को साफ़ ही रखना होता है। तो ये मैंने कुछ पौधे निकाल लिए, ये इसमें उग गए थे घास के साथ साथ, तो घास को तो मैंने फेंक दिया और ये पौधे मैं इस दूसरे गमले में लगा दूँगी, जो कि दूसरा गमला भी भर जाए। इसी तरह हमारा गार्डन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है जब हम थोड़े थोड़े पौधों को ट्रांसप्लांट करते रहते हैं, फेंकते नहीं हैं, उनको निकाल के दूसरी जगह लगा देते हैं। तो ऐसे ही हमारे एक गमले से 100 गमले कब बन जाते हैं हमको पता ही नहीं लगता। तो ये मैंने पौधे लगा दिए हैं इस दूसरे गमले में, और ये गमला भी देखो कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भर गया है। ये देखिए, दिखाती हूँ मैं आपको, ये सारे पौधे मैंने इस गमले में लगा दिए हैं। धीरे धीरे करके, गिल्ली मिट्टी रहती है तो पौधे लगाना भी बहुत आसान होता है। ज़रा सा गड्ढा खोद के हम उस पौधे को आसानी से लगा देते हैं। और मैंने एक ही गमले में बहुत सारे पौधे लगा दिए हैं, क्योंकि गमले कम पड़ रहे हैं और पौधे ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैंने एक ही गमले में इन सब को अच्छी तरह से सेट कर दिया है। और उसके बाद ये भी बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल भरा भरा। और हवा चल रही है, बारिश का मौसम है तो हवा भी चल रही है, इसलिए जो भी हमको अपना गार्डन का काम करना होता है वो हम बारिश के ही मौसम में करते हैं। और हमारे बारिश के मौसम में पौधे भी अच्छी तरह से, जो हम पौधे रिपोर्ट करते हैं वो अच्छी तरह से सेट हो जाते हैं। तो लगा दिए हैं मैंने सारे पौधे इस गमले में। अब दिखाती हूँ मैं आपको ये गमला कितना अच्छा भरा भरा सा हो गया है, ये देखिए। और वैसे ये सारे उसमें तो बेकार ही हो रहे थे, और अब एक और गमला इतना अच्छा बन गया है। और सदाबहार एक ऐसा पौधा है जो सर्दी गर्मी हमेशा ये फूल आते रहते हैं। सर्दियों में बस इनका साइज फूलों का थोड़ा सा कम हो जाता है, और वैसे हमेशा ही इसमें फूल आते रहते हैं। बारिश के मौसम में यदि कोई इसकी ब्रांच गड़ी हो तो आप उसको तोड़ दें, वहाँ से नई ब्रांच निकल जाती है। तो मैंने सारे पौधे लगा दिए हैं, और अब मैं जो गमले सूखे थे, वैसे तो बारिश से ज़रूरत नहीं पड़ती पानी डालने की, पर जो जो गमले सूखे थे मैं पानी डाल रही हूँ। और जो कहते हैं कि हमारा तो ध्यान करने का टाइम ही नहीं लगता, मेडिटेशन करने का टाइम ही लगता, हम कैसे मेडिटेशन करें। और मेडिटेशन तो हम सब के लिए इतना ज़रूरी है कि मैं कहती हूँ कि छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक, बूढ़ों तक, हर किसी को मेडिटेशन करना चाहिए। 10-11 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के इंसान, तो बल्कि 80-90 साल के इंसान तक के लोगों को, सबको मेडिटेशन करना चाहिए। और मेडिटेशन करने की सबसे बढ़िया जगह है, यदि आपसे वैसे नहीं बैठा जाता, ध्यान नहीं लगाया जाता, तो आप पेड़ पौधों के साथ बहुत अच्छा ध्यान लगता है। आप
गार्डनिंग करने लग जाओ, चाहे आप 2-4 ही गमले रख लो। बागवानी करने से बहुत अच्छा ध्यान लगता है और हरियाली तो चारों तरफ होती ही है, आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है। तो मेरा तो यही अनुभव है कि भाई बागवानी हमें सबको करनी चाहिए, तो करते रहो, पौधे लगाते रहो। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो।